नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्वतंत्रता टाइम्स। टीवी आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अखिल सहाय जी जुड़ गए हैं, जो कि व्यापारी नेता भी हैं, और आज हम उनसे बात करेंगे कि कुछ मुद्दों पर वो विशेष चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से व्यापारियों के हित की बात कर रहे हैं और व्यापारियों को किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, तो उनका क्या मुद्दा है आज हम जानते हैं। अखिल जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल जी, बताइए कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से? मुद्दे ये हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। मुद्दा ये है, जो प्रमुख ज्वलन मुद्दा इस समय चल रहा है, ये शियाबुक बोर्ड की मार्केट है, मीना इमदाद हुसैन करबला मीना बेकरी चौराहे राजाजीपुरम में लेबर कॉलोनी वार्ड में जी। तो वहां पर 2010 और 2008 से दुकानदार जो उस पर कब्जा है, उनका वो मकान दुकान मालिक नहीं है, उनका बराबर हाउस टैक्स के लिए नगर निगम वाले दबाव बनाते हैं। आए दिन 2010 से देखा जा रहा, बराबर वो एक रसीद लेके भेज देते, इतना बकाया इतना बकाया, कहीं कोई उनकी कोई एंट्री नहीं है, किसी तरह की कोई एंट्री नहीं है, और इतना बकाया बता देते हैं कि आज की तारीख में जाके वो बकाया उनका 1-1 1.5 लाख रुपए दुकानों पर निकल रहा है। छोटे छोटे दुकान है, इमदाद हुसैन करबला मीना बेकरी मार्केट में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं शियाबुक बोर्ड के अंदर, कोई पंचर वाला है, कोई टॉफी ऑफी की जनरल मर्चेंट की दुकान रखे है, इसी तरह के तमाम छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके ऊपर 1-1 1.5 लाख का इन्होंने बिल बना के भेज दिया है। अब हम लोग वहां के किराएदार हैं और हम लोग के मकान मालिक शियाबुक बोर्ड है। नियमतः किराएदार के नाम तो टैक्स आना नहीं चाहिए, और दूसरी बात, हम लोग के नाम कोई रजिस्ट्री नहीं है, किसी तरह की कोई रजिस्ट्री नहीं है, और कुछ भी उसमें कोई निर्माण कराता है, कुछ भी होता है तो हम लोग को वक्फ बोर्ड को अंदर करबला में कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ता है। चलिए, उससे करबला की मेंटेनेंस भी हो जाती है, ये भी ठीक बात है, और किसी तरह का भी निर्माण होता है तो उसमें हम लोग को पैसा देना पड़ता है। अब हम लोग कहाँ से, छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे व्यापारी, कहाँ से 1-1 लाख टैक्स दें, और कहाँ से हम लोग कहाँ से इंटाइटल है टैक्स पेड करने, नगर निगम टैक्स पेड करने के इंटाइटल हम कहाँ से हो रहे हैं जी। इस पे हम लोगों ने अपर नगर आयुक्त को एक ज्ञापन भी दिया था। उन्होंने भी कहा था आप लोग के साथ जो हो रहा है ठीक नहीं है, आप लोग देखिए इसको, बात बैठ के जो जेन्युइन होगा वो आप लोग के साथ कार्रवाई की जाएगी और आप लोग मिलते रहिएगा हमसे जी। हमारा कहना था, हम लोग किराएदार हैं, जो शियाबुक बोर्ड के किराएदार हैं, तो शियाबुक बोर्ड को इसका टैक्स का उनको नोटिस भेजनी चाहिए जी। जब शियाबुक बोर्ड को नोटिस भेजें तो शियाबुक बोर्ड के चेयरमैन है वो उनको जवाब देंगे नगर निगम को जी। तो मेरा मतलब है, हम लोग से इतना टैक्स क्यों वसूला जा रहा है और हम लोग से लिए ही क्यों जा रहा है टैक्स? हम लोग का ये टैक्स खत्म किया जाए। हम लोग टैक्स देने के इंटाइटल कहीं से भी नहीं है, हम सिर्फ कब्जेदार हैं, और यहाँ पर एक किराएदार रहता है 2-3 साल, दूसरे को देकर चल, नई दुकान चलती किसी और को देकर चला जाता है, तो इस तरह कम से कम 10-15 साल में 4-5 किराएदार बदल जाते हैं। अखिल जी, अगर बात करिए किराए की, तो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है वो कितना किराया यहाँ पर? नहीं, किराया तो वक्फ बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड दान की दी हुई चीज होती है, आप लोग भी जानते हैं, और बड़ा वक्फ बोर्ड की मदद भी होती है, तमाम देशों से भी मदद होती है। तो वक्फ बोर्ड यही इसीलिए बना होता है कि वक्फ बोर्ड से कम किराए पे हम दुकानदारों को सहूलियत दे सके, तो कम से कम किराया ले जाता है। नॉमिनल किराया पड़ता है 200-300 रुपए किराया पड़ता है। अभी पिछले 1.5 साल पहले हम लोग का किराया भी दुगना हुआ है। एक वही मार हम लोग झेल रहे हैं, बिजली के दाम इतने बढ़ गए हैं, वो भी हम व्यापारी लोग झेल रहे हैं। और यहाँ पर जो जीएसटी देते हैं, जिनका जीएसटी रजिस्टर्ड है, उनसे तो टैक्स लेना चलिए ठीक है, ले लें। जहां पे जो किसी के पास जीएसटी नहीं, वो टैक्स कहां से देगा अपना? जो किसी की दुकान नहीं चलती, छोटे छोटे दुकानदार है, वो टैक्स कहां से देंगे? वो किराएदार टैक्स कहां से देगा? वो फिर अभी टैक्स हो जाएगा, हम नगर निगम करेंगे, फिर उसके बाद जल करके आ जाएगा। कहीं किसी के पास कनेक्शन है नहीं, दिन भर दुकानदार 15-16 घंटे बैठता, 2-3 बोतल पानी गवर्नमेंट समरसेबिल से ले लेता, वहां करबला के समरसेबिल से ले लेता, जाके वहां से लाके अपना काम चला देता। अभी ये हो जाएगा, उसके बाद जलकर का दबाव बनने लगेगा, जलकर आप लोग दीजिए। और कई जगह पे इस तरह हो रहा है जी। अखिल जी, ये जो टैक्स का मुद्दा है, ये क्या पहली बार आया है? इससे पहले भी आया? ये 2010 से भी चल रहा था। 2010 में सरकार चला, वो भी खत्म हो गया था। हम लोगों ने जाकर रिक्वेस्ट की थी, हम लोग मिले थे, उस समय भी बात की गई थी, तब भी कुछ नहीं हुआ था, वो खत्म कर दिया गया। तब भी अधिकारी नगर निगम ने तुरंत खत्म कर दिया था, और हमें आशा है हमारी बात जब पहुंचेगी तो नगर निगम प्रशासन और नगर विकास मंत्री माननीय के शर्मा जी भी इस बात को गंभीरता से लेते, इस टैक्स को भी हम लोग का खत्म करेंगे, क्योंकि हम लोग इंटाइटल भी नहीं है कहीं से देने के। जी। अखिल जी, जिस तरीके से जोनल अधिकारी से आपने संपर्क किया? हाँ, जोनल अधिकारी से मिले थे हम लोग, संपर्क भी किया, बात भी हुई है। उन्होंने बात को कह समझाए जी। उन्होंने कहा हम लोग बात कर लें, बात करके फिर जैसा होगा हम बताते हैं जी।
तो अभी अगर मान लिया कि ये आपके जो टैक्सेस हैं, हम अपन अगर आयुक्त से भी मिले थे जी, उनसे भी मिले थे, उन्होंने कहा था ठीक है जो होगा जेन्युइन आप लोग के साथ जो होगा न्याय होगा जी। तो अभी इसमें किसको दोषी ठहराना चाहते हैं आप, किसको बता रहे हैं? हम तो नगर निगम प्रशासन को दोषी ठहराना चाह रहे हैं। सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा वही भेज रहे हैं हमारे पास जी, वही भेज रहे हैं हमारे पास जी। और उनके पास कहीं कोई आईडी भी नहीं हमारी बनी है, कहीं कुछ है नहीं। जब से सेवक बोर्ड बना है, जब से बोर्ड रहा, कहीं कोई टैक्स लिया ही नहीं गया है। पता नहीं क्यों एकदम से उनको याद आ गई कि चलो हम दुकानदारों से टैक्स लें, या नगर निगम की आय कम हो गई, आय बढ़ाने के लिए साधन एक मिल गया तो चलिए इससे हम नगर निगम की आय बढ़ाया जाए। लेकिन कम से कम उनको तो बख्श दे। और हम लोग सब कोर वोटर हैं, भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, तो कम से कम हम लोग को तो बख्श दे। कहीं सरकार का हंटर तो नहीं चल रहा वक्फ बोर्ड पे? अब ये तो अभी सरकार के नुमाइंदों से बात तो नहीं हुई हमारी, जब बात करेंगे तब वो जैसा बताएंगे तभी हम लोग कुछ कहें। अभी तक तो अभी कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर एक लिखा है इसके लिए, लेटर पहुंच भी गया होगा, उसका जवाब भी आएगा। उन तक बात तो पहुंचानी जरूरी है जी। उन तक जो हमारे मुखिया हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उन तक तो बात पहुंचानी जरूरी है। हमारा पूरा हम उन पर पूरा विश्वास करते हैं, पूरा यकीन है। अच्छा, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की अगर बात को क्षमा किया जाएगा, अगर वक्फ बोर्ड की बात करी जाए तो वक्फ बोर्ड में क्या सिर्फ जो आपका जिस तरीके से आप कह रहे हैं मीना बेकरी, तो मीना बेकरी पर ही ये नोटिस आई है या जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, जितनी भी अभी जो सुनने में आया हमारे यहाँ तो आया ही है, और हमारे बगल में एक जैनेबिया करबला है, उनके यहाँ भी आया है। उनको बेचारों को भी सब सील करके चले गए हैं, किसी के ऊपर 80,000, किसी को 70,000। वो तो बेचारे और दुकानें नहीं खोलते, उनका तो और काम है दुकानदारी, वो भी बेचारे परेशान घूम रहे थे। आज भी जैनेबिया करबला के किराएदार से बात हुई, वो भी बेचारे बहुत परेशान है, क्या करें अब धंधा पानी कैसे चले। छोटे छोटे फोटो के दुकानदार हैं, छोटे जो फोटो फ्रेम वाले दुकानदार, 70,000 का टैक्स कहाँ से देंगे सब लोग? और ये कहाँ से नियम है कि हम लोग को इतना टैक्स लादा जा रहा है, क्यों लादा जा रहा है? हम लोग इंटाइटल ही नहीं है भाई। हम एक छोटी सी बात करें कि हम कहीं पे नियम है कि हम लोग को इतना टैक्स लादा जा रहा है, क्यों लादा जा रहा है? हम लोग इंटाइटल ही नहीं है भाई। हम एक छोटी सी बात करें कि हम कहीं पे किराएदार हैं, हम जब कहीं पे किराया देंगे तो मकान मालिक के नाम हाउस टैक्स आएगा, ना कि किराएदार तो 3-4 साल बाद दूसरा जगह मकान ढूंढ ले, उससे कम में मिल जाएगा, वहां चला जाएगा। दूसरे अभी किसी जोन में इस तरीके का टैक्स का मुद्दा नहीं आया, वक्फ बोर्ड में कहीं पे सुनने में नहीं आया जी। वक्फ बोर्ड और भी है, वक्फ बोर्ड लखनऊ में कई वक्फ बोर्ड है, कहीं पे सुनने में नहीं आया, प्रदेश में भी कहीं सुनने में नहीं आया जी। फिर इस तरह वक्फ बोर्ड का टैक्स है, फिर गुरुद्वारे की दुकानों का टैक्स होगा, मंदिर की दुकानों का टैक्स होगा, चर्च की दुकानें बनी उनमें सब टैक्स होगा। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि जो जोन 2 है वो पूरी मनमानी कर रहा है? हाँ, जोन 2 के नगर निगम के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुन भी रहे हैं, हमारी बात सुन भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हमारी बात सुन भी रहे हैं, मनमानी कर रहा है। लेकिन हम लोग जब गए बात करने तो उन्होंने हमारी बात सुनी भी है, कहा है आप लोग के साथ जो होगा हम लोग पूरी तरह न्याय करेंगे। हमने सिर्फ टैक्स क्षमा करने की बात की कि हम यहाँ पे टैक्स में देने में कोई सहयोग नहीं कर पाएंगे जी। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से जो शासन और प्रशासन के लोग देख रहे हैं, तो अगर आपका किसी तरीके का मुद्दा सॉल्व हो जाता है तो उसके लिए भी आप हमें सूचित करिएगा कि जो मुद्दा है, क्योंकि किसी तरीके से अगर जो टैक्सेस आए हैं कि गलती से उन्होंने बनाए या उनकी जानकारी में उन्होंने ये काम किया है, तो अगर आपका मुद्दा जो भी होता है टैक्सेस आपको देना है या नहीं, तो आगे भी आप हमारे चैनल के माध्यम से बताइएगा। फिलहाल जो है ये हमारी चैनल के माध्यम से जो नगर निगम के उच्च अधिकारी हैं उन तक, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उच्च अधिकारी हैं या जो शासन के लोग हैं उन तक ये हमारी खबर वहां तक पहुंचाने की प्रयास किया जाएगा। और कायदे से इनको शिया बोर्ड को नोटिस भेजनी चाहिए जी। कायदे से इनको जो मकान मालिक शिया बोर्ड है जी, पूरे प्रदेश का मकान मालिक शिया बोर्ड है, जो उनकी दुकान है उनको नोटिस भेजनी चाहिए जी, वो निर्णय करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें सारे जितने भी व्यापारी हमारे सब हम लोग के साथ हैं, व्यापारी नेता भी सब हम लोग एक साथ है, एक मंच पर हैं जी, और हम इसका विरोध कर रहे हैं। और पूरी विनम्रता के साथ आपके चैनल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विनय करते हैं, विनम्र उनसे निवेदन करते हैं कि हम लोग छोटे छोटे दुकानदार हैं, हम तो वैसे भी धर्मार्थ चिकित्सालय चला रहे हैं वहां पर, और डॉक्टरों के साथ तो वैसे भी सहूलियत करनी चाहिए, और सभी दुकानदारों के साथ इनको सहूलियत करनी चाहिए और इस टैक्स को क्षमा करना चाहिए जी। हम लोग टैक्स देने के लिए कहीं से भी काबिल नहीं जी। जी, आपकी बात पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, थैंक यू।